हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बैड टीचर मूवी की कहानी को। ये मूवी सन 2011 में आई थी। इस मूवी की कहानी में टीचर को दिखाया गया है जो कि वाइन भी पीती है, ड्रग्स भी लेती है और इस लड़कों के साथ सेक्स भी करती है और उनके साथ सेटल भी होना चाहती है। ये एक स्कूल में टीचर होती है और यहाँ से ये आज जा रही है क्योंकि इसका एक रिच बॉयफ्रेंड बनाया है इसने अपना, और ये उसी के साथ शादी करने वाली है, इसलिए यहाँ से जा रही है और सारे टीचर इसको आज विदा करने वाली है। ये एक बहुत ही कमाल की टीचर है जो कि अपने लिए कुछ भी कर सकती है। और ये यहाँ से अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है तो वहाँ पर उसकी मॉम मिलती है और उसकी मॉम इसके बारे में जानती है कि मेरे बेटे से प्यार नहीं करती है, ये सिर्फ इसके पैसे से प्यार करती है। तो उसको अपने बेटे को कहती है और कहती है कि इससे पूछो कि तुम्हारा बर्थडे क्या है। ये सब एलिजाबेथ को पता नहीं होता है और एलिजाबेथ मना कर देती है। तो जो उसका बॉयफ्रेंड उसकी मॉम होती है वो दोनों उससे अपना रिश्ता तोड़ लेते हैं और जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो उससे शादी करने के लिए मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके 3 महीने बाद तक की कहानी दिखाते हैं। जब इसके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो दोबारा उसी स्कूल में टीचर की नौकरी के लिए आ जाती है और ये यहाँ पर अपनी फ्रेंड को बताती है कि मैं यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं टिकूँगी क्योंकि मैं किसी के रिच लड़के से प्यार करके उसे शादी करके सेटल हो जाऊँगी और मैं यही करना चाहती हूँ। मैं ज़्यादा दिन ये जॉब नहीं करूँगी। और उसके बाद वो एक बार में जाती है और वहाँ पर किसी लड़के को फँसाने जाते हैं, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं इंटीमेट था और इस वजह से उसको रात को नींद भी नहीं आती है। और वो जब स्कूल में आती है तो वो पढ़ाने की बजाय एक डीवीडी चला देती है और बच्चे डीवीडी देखते हैं और ये पढ़कर वहाँ पर सो जाती है। उसके बाद जब ये रेस्टोरेंट में बैठी होती है तो वहाँ पर एक रसेल आता है जो कि का जिम टीचर होता है इनके स्कूल का, और ये रसेल एलिजाबेथ को काफ़ी पसंद करता है, लेकिन एलिजाबेथ इसको पसंद नहीं करती है। उसके बाद एमी आती है। एमी भी एक टीचर होती है और वो एलिजाबेथ से दोस्ती करना चाहती है, लेकिन एलिजाबेथ उसके साथ कोई खास दोस्ती नहीं रखना चाहती है। उसके बाद जब ये बाहर जाती हुई होती है तो उसको एक टीचर दिखता है जिसका नाम होता है स्कॉट, और ये काफ़ी रिच भी हैंडसम भी था। इस वजह से जो एलिजाबेथ है वो इससे अट्रैक्ट होना चाहती है और उसके साथ अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। उसके बाद लेकिन स्कॉट जब उसको अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की तस्वीर दिखाता है तो एलिजाबेथ को थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी वो बहुत ही ज़्यादा हॉट थी और उसके बूब्स भी बहुत ज़्यादा कमाल के थे। तो इस वजह से वो अपनी ब्रेस्ट की सर्जरी करवाना सोचती है और जब डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसको बताती है कि इसके लिए तुम्हें $9,000 की ज़रूरत पड़ेगी। और ये देखकर वो अपने फ्रेंड को कॉल करती है, लेकिन उसका कोई भी फ्रेंड उसको पैसे देने के लिए तैयार नहीं हो पाता और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। जो बैठी होती है तो उसकी एक टीचर होती है, एक स्टूडेंट आती है, वो कहते हैं कि पिछले साल हम कल कॉर्वस के लिए जा रहे हैं और पिछले साल कॉर्वस के जरिए हमने $6,000 कमाए थे। ये देखकर इसकी जो कैंपेन होता है उसकी हेड एमी होती है, लेकिन वो एलिजाबेथ होती है वो इस प्रिंसिपल के पास जाती है और एमी के जगह खुद को हेड बना देती है और अगले दिन से कॉर्वस के लिए जाती है और शॉर्ट कपड़े और हॉट कपड़े पहन कर जाती है, जिससे वो लोगों को रिझा लेती है और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं। उन्हीं पैसों में से वो कुछ पैसे अपने लिए रख लेती है और ये सब करते हुए एमी उसको देख लेती है। तो एमी जाकर प्रिंसिपल को बताती है कि जो एलिजाबेथ है उसने पैसे चुराए हैं, लेकिन प्रिंसिपल उसको कहता है कि नहीं, उसने नहीं चुराए हैं क्योंकि पिछले बार में तुमने मुझे $6,000 दिए थे लेकिन एलिजाबेथ ने $7,000 दिए हैं, तो मैं कैसे मान लूँ कि उसने पैसे चुराए हैं। और प्रिंसिपल उसकी बात नहीं मानता। उसके बाद स्कॉट एलिजाबेथ से मिलता है तो वहाँ पर एमी उसकी बेइज्जती करती है और कहती है कि ये अपनी ब्रेस्ट की सर्जरी करवाना चाहती है, लेकिन जो स्कॉट होता है वो उस कहता है कि ये अच्छी बात है कि आदमी उम्र बढ़ने के साथ साथ अपने फिगर को मेंटेन रखता है, तो ये तो अच्छा है। और ये देखकर एलिजाबेथ खुश हो जाती है और स्कॉट एमी के साथ चला जाता है। उसके बाद एलिजाबेथ बहुत ज़्यादा खुश रहने लगती है क्योंकि उसके जो बच्चे थे उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको एक्स्ट्रा पैसे देने लगते हैं अपने बच्चों की एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए, और इससे उसको उसकी कमाई भी होने लगती है। और ये सब देखकर जब वो अगले दिन होती है तो वहाँ पर स्कॉट उसको बताता है कि वो एमी को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है, और ये देखकर एलिजाबेथ का दिल टूट जाता है। वो पूरी रात नहीं सो पाती है और उसके बाद वो रसेल के पास जाती है जो उसको पसंद करती थी और उसके साथ टाइम स्पेंड करती है, लेकिन वो फिर भी रसेल के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि वो स्कॉट को पसंद करती है। उसके बाद वो जो उसका एक स्टूडेंट होता है गेराल्ड, उसके घर पर डिनर पार्टी में जाती है और वहाँ पर गेराल्ड एलिजाबेथ को बताता है कि वो रोजी को जो उसकी क्लासमेट है उसको प्रपोज करने वाला है क्योंकि उसको पसंद करता है, लेकिन एलिजाबेथ उसको कहती है कि तुम उसको प्रपोज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तुमको कभी पसंद नहीं करेगी, क्योंकि मैं भी बचपन में ऐसी ही थी जो थोड़े चोमू और मोटू लड़कों को पसंद नहीं करती थी। ये देखकर जो गेराल्ड होता है वो थोड़ा टूट जाता है और वो अपनी टीचर की बात को फिर भी इग्नोर करने की कोशिश करता है। अगले दिन जब वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर स्कॉट उसको अपनी एक पार्टी में बुलाता है, बार पार्टी में, और वहाँ पर जब वो वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर स्कॉट एमी के लिए गाना गाता है और ये देखकर एलिजाबेथ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से पार्टी से जल्दी घर पर आ जाती है। और घर पर जल्दी आने के बाद वो अगले दिन जब स्कूल में पहुंचती है तो वहाँ पर उसको पता चलता है कि एक स्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें जिस टीचर के बच्चे टॉप करेंगे उनको $5,700 की स्कॉलरशिप इस उसके टीचर को मिलेगी। तो ये देखकर जो
एलिजाबेथ होती है वो उस पैसों को पाना चाहती है, और वो जो पूरे स्टेट का हेड होता है वो उसके पास एक रिपोर्टर के रूप में जाती है और उसको सीड्यूस करके उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिला देती है, जिससे कि उसको नींद आ जाती है, और उसके जो एग्जाम की कॉपी थी उनको कॉपी करके वो अपने बच्चों को दे देती है और ये इनाम जीत जाती है, और इससे $5,700 इसको मिल जाते हैं। उसके बाद स्कॉट आकर उसको वहाँ पर बधाई देता है, और उसके बाद जो एमी होती है वो भी उसको बधाई देती है। उसके बाद ये एक पिकनिक पर जाते होते हैं, तो वो जो एलिजाबेथ होती है वो एमी का चेहरा ख़राब कर देती है, और एमी इनके साथ पिकनिक पर नहीं जा पाती है, और एमी क्या स्कूल में जाती है वहाँ पर वो अपनी डेस्क उसकी डेस्क के साथ चेंज कर देती है, क्योंकि वो उसका चेहरा उसने ख़राब किया था, और अपनी डेस्क उसकी जगह रख देती है। तो वहाँ पर उसको पता चलता है कि जो एलिजाबेथ है उसने जो पेपर चुराए थे, इसी वजह से उसके बच्चे टॉप आए हैं, और ये बात वो प्रिंसिपल को जाकर बताती है, और प्रिंसिपल भी इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि एलिजाबेथ ने चीटिंग के जरिए किया था। तो जो एमी होती है वो जो वहाँ का एग्ज़ाम का हेड होता है जिसको सेड्यूस किया था, वो उसको धमकाकर विटनेस बना देती है, और कहती है कि वो विटनेस की वो गवाही देगा, इस वजह से एलिजाबेथ को जेल हो जाएगी, और एलिजाबेथ रात को स्कॉट के साथ इंटीमेट होते हुए अपनी रिकॉर्डिंग एमी के पास भेज देती है, जिससे कि एमी को जलन हो। और ये देखकर अगले दिन जब वो पिकनिक पर होते हैं तो वहाँ पर रोजी को प्रपोज करता है, लेकिन रोजी उसको इग्नोर कर देती है, और ये देखकर जो एलिजाबेथ होती है उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो भी रसेल को ऐसे ही इग्नोर करती है, जबकि रसेल उससे सच्चा प्यार करता है। इसके बाद वो गेराल्ड के पास जाती है और उसको मोटिवेट करने के लिए अपनी बरा उसको निकाल कर दे देती है, और कहती है कि तुम सब बाहर जाकर ये बताओ कि मैंने तुम्हें किसी लड़की के साथ पकड़ा है, और ये जाकर वो बाहर बताता है तो लोग टीचर उसको बताती है कि मैंने गेराल्ड को एक लड़की के साथ पकड़ा, लेकिन कोई यकीन नहीं करता है। तो वहाँ पर जो गेराल्ड होता है वो बरा निकाल कर दिखाता है, और ये देखकर सारे बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसके दोस्त बनने लगते हैं, और ये देखकर जो एलिजाबेथ होती है वो खुश हो जाती है। उसके बाद एमी वहाँ पर आती है और कहती है तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है, तुम जेल जाने वाले हो, क्योंकि तुमने चीटिंग के जरिए बच्चों को टॉप कराया है। और इसके बाद जो एलिजाबेथ होती है वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली, तो अपने फ्रेंड को एक फ़ोटो भेज के जो वहाँ का हेड होता है उसके पास फ़ोटो भेजती है, और उसको ब्लैकमेल करके वहाँ पर गवाही के लिए बुलाती है। उसके बाद वो देखती है कि उसकी डेस्क भी एमी ने चेंज की है। तो इसके बाद जब वो प्रिंसिपल के पास जाती है तो वो जो स्टेट एग्ज़ाम का हेड होता है वो आता है और एलिजाबेथ के खिलाफ गवाही नहीं देता है, और उसके साथ में गवाही देता है। वो कहता है कि इसने पेपर नहीं चुराए हैं, और वो बेगुनाह साबित हो जाती है। उसके बाद एलिजाबेथ कहती है कि स्कूल में कुछ टीचर ड्रग्स भी लेते हैं, तो क्योंकि एलिजाबेथ के काउंटर में ड्रग्स रखे थे और उसने एमी ने उसको चेंज किया था, तो इस वजह से वो ड्रग्स एमी के काउंटर से निकलते हैं। एमी उसको कहती है कि ये सब मेरे नहीं है, लेकिन एमी की बात कोई नहीं सुनता है और उसको जेल हो जाती है। और वो जेल होने के बाद एमी को एक छोटे स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और वो वहाँ से चली जाती है, और जो एलिजाबेथ है वो भी रसेल के साथ रहने लगती है और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करने लगती है, और एलिजाबेथ और एमी भी वहाँ से चल जाती है, और ये मूवी इसी के साथ यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।